नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के इन दिनों काफी बेसब्र दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार जो है ये पैदल मार्च कर रहे हैं और एक एक मुद्दे इस बीच में उठाते जा रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारत सरकार को लेकर के उन्होंने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। एक समय पहले वाला याद आता है जब इंदिरा गांधी के समय पर जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के या फिर उस तरीके की कोई भी यात्रा होती थी तो उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का बोलबाला होता था। एक समय यह भी आ चुका है कि कांग्रेस की तरफ से ये यात्रा जो है एक बार फिर से अपने चरण पर पहुंचती जा रही है और जाहिर सी बात है कि इस यात्रा का असर जो है तमाम राज्यों पर पड़ा भी, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो है इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत भी दर्ज की। बहरहाल इस यात्रा के बीच में राहुल गांधी का एक और बयान सामने आ गया है, तो चलिए उस बयान को आपको सुनाते हैं। यात्रा अब 100 दिन से चल रही है। केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलवर। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। ये मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी। हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए
आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। चलते हुए बहुत सारा सीखने को मिलता है, कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो शुरुआत में सरकार की प्रशंसा करता हूं। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। तो चलते हुए महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा? 50 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा? सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। कल पहली बार 2 लोगों से मिला। एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था, और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और दोनों ने मैंने पूछा कितना पैसा लगा? फ्री में हुआ, मुफ्त में हुआ। तो चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर जो है मोदी सरकार के ऊपर तंज कसना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर एक बार वो फिर से मोदी सरकार के खिलाफत में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि मोदी सरकार को लेकर के वो जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाते नजर आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और जनता भी उससे प्रभाव में जो है आते जा रहे हैं। बहरहाल, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़।